Hello students, the 14th part is here of unit number 7, the p block elements. Last lecture में we discussed about the reactivity of halogens कि किस तरह halogens react करते हैं metals के साथ, then कैसे oxides बनाते हैं, interhalogen compounds and etc. Now with this part, let's start with the next topic, that is chlorine. अब क्लोरीन को हम इस यूनिट में एज अ सेपरेट हेलोजन स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इट वाज डिस्कवर्ड बाय शील. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था C.W. शील. ये साइंटिस्ट जर्मन साइंटिस्ट थे एक्चुअली. इन्होंने डिस्कवर किया था क्लोरीन को एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2. HCl और MnO2 को जब साथ में कंबाइन किया गया तो वहाँ पे क्लोरीन गैस जनरेट हुई. इस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई. ये जो क्लोरीन गैस होती है इट इज़ ग्रीनिश येलो इन कलर. ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, इट इज़ ग्रीनिश येलो इन कलर. अब इसके ऑकरेंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं. क्लोरीन जो है ये क्योंकि एक रिएक्टिव एलिमेंट है. कैसा है ये? रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि ये बिलोंग करता है इतने रिएक्टिव खानदान से, दैट इज़ हैलोजेंस. ये रिएक्टिव होता है नेचर में. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी होती है, उतनी फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं होती, बट यस रिएक्टिव रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा. एंड ये जो क्लोरीन है क्योंकि ये रिएक्टिव होता है इसलिए हमें ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता. ये हमें कैसे स्टेट में मिलेगा? ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेगा. ठीक है. सो क्लोरीन इज़ ऑब्टेन इन कंबाइंड स्टेट. अब हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स हमें दो स्टेट में मिल सकते हैं, या तो कंबाइन होगा या तो फ्री स्टेट होगा. अगर जो एलिमेंट है वो रिएक्टिव है, ओके उसका नेचर कैसा है? रिएक्टिविटी वाला नेचर है, तो वो अकेले नहीं टिक पाएगा ज़्यादा टाइम. वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा क्योंकि वो रिएक्टिव नेचर का है. तो क्योंकि वो कंबाइन हो जाएगा किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, इसलिए वो ऐसे एलिमेंट्स जो रिएक्टिव होते हैं नेचर में वो हमें मिलते हैं इन कंबाइंड स्टेट. ओके कैसे मिलेगी? हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे. एंड ऐसे एलिमेंट्स जिनकी रिएक्टिविटी उतनी नहीं है, जो अकेले भी टिक सकते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो ऐसे एलिमेंट्स उनकी रिएक्टिविटी नहीं है ज़्यादा, वो हमें मिल सकते हैं फ्री स्टेट में. ओके अब क्योंकि क्लोरीन रिएक्टिव होता है नेचर में, इट इज़ रिएक्टिव इन नेचर, इस वजह से ये हमें किस फॉर्म में मिलेगा? ये हमें मिलेगा इन दिस कंबाइंड फॉर्म. ठीक है. सो दैट इज़ अबाउट द ऑकरेंस. इसके अलावा जो क्लोरीन मिल तो रहा है हमें कंबाइंड स्टेट में, बट किस फॉर्म में? इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स. ठीक है. ये मिलता है क्लोराइड्स के फॉर्म में. अब किसके क्लोराइड्स? क्लोराइड्स कैन बी ऑफ सोडियम. सोडियम के क्लोराइड्स हो सकते हैं. देन दूसरे जो अल्कली मेटल्स है उनके क्लोराइड्स बन सकते हैं. देन दूसरे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, अल्कलाइन, अल्कली एंड सोडियम, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इनके क्लोराइड्स के फॉर्म में मिल सकता है क्लोरीन. इसके अलावा जो मोस्ट एबेंडेंट कंपाउंड है क्लोरीन का, दैट इज़ नथिंग बट जो हमारा समंदर का पानी, खारा पानी, दैट इज़ NaCl इन सी वाटर. ठीक है. तो वो एक मेजर प्रोपोर्शन होता है, मतलब मेजर एबेंडेंट पार्ट होता है क्लोरीन का. ओके सो दिस इज़ अबाउट दी ऑकरेंस. अब ये जो रिएक्शन था जिससे क्लोरीन एक्चुअली डिस्कवर हुआ था, दैट वाज HCl एंड MnO2. इन दोनों के रिएक्शन से क्लोरीन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बाय शील. ये रिएक्शन आज भी यूज़ किया जाता है फॉर लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन. ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड है दैट इज़ बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कंसनट्रेटेड HCl, जो कि ओरिजिनल ऑथेंटिक मतलब एकदम कॉपीराइट वाला तो यही मेथड है क्योंकि इसी से क्लोरीन डिस्कवर हुआ था. सो MnO2 को और HCl को जब हीट किया जाता है तो क्या मिलता है? MnCl2 H2O एंड यहाँ पे मेन हमारा क्लोरीन. ओके अब ये जो रिएक्शन है इसे थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है, दैट इज़ विथ NaCl. मतलब जो HCl यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे रिप्लेस किया जाता है NaCl एंड H2SO4 के साथ. तो जब NaCl H2SO4 लेते हैं तब क्या होता है? NaCl और MnO2 इन दोनों को सबसे पहले एकदम पाउडर्ड फॉर्म में कर दिया जाता है. बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेके एक फ्लास्क में लिया जाता है. ओके उस फ्लास्क में क्या रखा है? NaCl एंड MnO2 एकदम क्रश करके पाउडर फॉर्म में. अब उस पाउडर्ड वाले फ्लास्क में ऊपर से क्या ऐड किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड. ओके उस फ्लास्क में ऊपर से ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ H2SO4. अब इतना एडिशन करने के बाद उसे हीट किया जाता है. ओके गर्म करने पे सबसे पहले मिलेगा MnCl2, देन NaHSO4, H2O, एंड यहाँ पे एक ग्रीनिश येलो वेपर्स जनरेट होगी
दैट इज़ नथिंग बट क्लोरीन। अब इन वेपर्स को अलग से कलेक्ट किया जा सकता है एंड इस तरीके से ये सेपरेट आउट हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मेथड दैट इज़ ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो जिस पे कॉपीराइट है क्लोरीन का। MnO2 एंड HCl, इन्हें जब कंबाइन करते हैं तो वी गेट MnCl2 विथ Cl2 एंड H2O। अब इसी रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करके कॉमन सॉल्ट के साथ यूज़ किया जाता है। जब हम HCl को रिप्लेस करते हैं तब क्या करते हैं, NaCl MnO2 इन्हें पाउडर फॉर्म में लिया एक फ्लास्क में, उस फ्लास्क में फिर हम ऊपर से ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को एंड इतना करने के बाद उसे गर्म किया जाता है। सो वी कैन ऑब्टेन दिस ग्रीनिश येलो वेपर दैट इज़ क्लोरीन। ओके, सो ये पहला मेथड था। नाउ द नेक्स्ट मेथड दैट इज़ ऑफ एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज़ KMnO4। इसका जो सोल्यूशन होता है इसे हम टाइट्रेशन में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो HCl और पोटेशियम परमैंगनेट को जब साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होगा, वी ऑब्टेन KCl MnCl2 H2O एंड ये वेपर्स मिलेगी Cl2 की। तो ये एक दूसरा मेथड हो गया। इसके अलावा जो HCl का एक्शन होता है लेड ऑक्साइड पे, लेड ऑक्साइड हो गया, देन ब्लीचिंग पाउडर हो गए, ब्लीचिंग पाउडर, इनके साथ भी जब एक्टिविटी होती है HCl की तब भी क्लोरीन जनरेट होता है। लेड ऑक्साइड मतलब या तो लेड डाइऑक्साइड हो गया, फिर ब्लीचिंग पाउडर दैट इज़ CaOCl2। ये हम आजकल ज़्यादा सुनते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कुछ चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना होता है तो आप इसका सोल्यूशन बना सकते हो। मतलब इन 3 या 4 लीटर पानी में 1-2 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल के हम सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। तो ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है ब्लीचिंग पाउडर। सो ये दूसरे मेथड्स है क्लोरीन बनाने के। जो बेसिकली मेन मेथड्स हमें 2 दिए हैं दैट इज़ ऑफ हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद HCl, जिसका मॉडिफाइड NaCl MnO2 एंड H2SO4 के साथ। जो दूसरा मेथड है दैट इज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। HCl और पोटेशियम परमैंगनेट मिलेंगे तो हमें क्लोरीन मिलता है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे क्लोरीन कैसे बन सकता है। सबसे पहला है दैट इज़ द डीकॉन्स मेथड। कौन सा मेथड? डीकॉन्स मेथड। ये जो मेथड होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या किया जाता है, इन दिस प्रोसेस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl जो है जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जब HCl गैस का ऑक्सीडेशन किया जाता है बाय व्हाट, बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है एक कैटलिस्ट की मदद से, कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट लिया जाता है, इट इज़ CuCl2। ठीक है, CuCl2 को एज अ कैटलिस्ट लिया जाता है एट 723 केल्विन और ये रिएक्शन कराया जाता है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, Cl2 विथ H2O। ओके, दिस इज़ द डीकॉन्स प्रोसेस। अब ये जो रिएक्शन है, कैटलिस्ट है तो ये रिएक्शन जल्दी होता है, इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। तो नाउ डेज जो थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है इसका, जो अपडेटेड वर्जन है डीकॉन्स प्रोसेस का, उसमें क्या किया जाता है, ये जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ CuCl2, दिस कैटलिस्ट इसे लिया जाता है विथ डाइडाइमियम ऑक्साइड। ओके, डाइडाइमियम ऑक्साइड, डाइमियम मीन्स व्हाट, इट मीन्स 2 या तो ट्विन। तो ये जो डाइडाइमियम होता है इसमें हम 2 लैंथेनाइड के एलिमेंट्स लेते हैं, बेसिकली प्रेसियोडाइमियम एंड नियोडाइमियम। इन 2 एलिमेंट्स को लिया जाता है इनके ऑक्साइड फॉर्म में और फिर ये काम करता है एज प्रमोटर। क्या करेगा, ये प्रमोशन करेगा। ओके, इट विल प्रमोट द रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट तो हेल्प कर ही रहा था, प्रमोटर थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से उसको सक्सेसफुल बनाएगा। सो ये काम करेगा एज अ प्रमोटर, दैट इज़ डाइडाइमियम ऑक्साइड। ये आजकल का जो मॉडिफाइड वर्जन है ये CuCl2 में इसे ऐड किया जाता है। अब ये जो रिएक्शन है विथ डाइडाइमियम ऑक्साइड, जहाँ पे प्रमोटर हम यूज़ करते हैं CuCl2 के साथ, ये रिएक्शन हो जाता है लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, ये थोड़े कम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, जबकि इनिशियली जो पुराना वर्जन था ऑफ दिस डीकॉन्स प्रोसेस, यहाँ पे रिएक्शन जो टेम्परेचर था दैट वाज हाई 723 केल्विन। अब डाइडाइमियम ऑक्साइड के साथ, प्रमोटर के साथ, ये थोड़े कम टेम्परेचर पे हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन बाय डीकॉन्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डीकॉन्स प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। ओके, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में। सो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में
क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? इट इज़ अ कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। ठीक है, जो सी वाटर होता है यूजुअली वही लिया जाता है क्योंकि उसमें नमक का कंटेंट ज़्यादा होता है NaCl का, तो ब्राइन सोल्यूशन लिया जाता है। और इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हम इस तरीके से, तो क्या होगा, उसमें जो क्लोरीन होता है दैट इज़ लिबरेटेड एट एनोड, और जो बाकी H2 होगा वो जनरेट होगा कैथोड पे। ओके, तो इस तरीके से क्लोरीन हमें मिलता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। काफ़ी जो दूसरे रिएक्शंस होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे एक कॉमन रिएक्शन है दैट इज़ द डाउन्स प्रोसेस, इसमें भी हमें क्लोरीन मिलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। बट यहाँ हम इलेक्ट्रोलिटिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो लेट्स स्टडी दैट। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन लिया, ओके, पूरा अच्छे से सेटअप हो गया। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्योंकि हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया है, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब ये होता है NaCl, थोड़ा कंसनट्रेटेड NaCl सोल्यूशन। ओके, अब NaCl है और सोल्यूशन है, मतलब NaCl के साथ साथ पानी भी तो होगा, तो NaCl एंड H2O ये दोनों चीज़ होगी इस ब्राइन सोल्यूशन में। अब NaCl है तो NaCl कैसे डिसोसिएट होता है हम जानते हैं, इट इज़ Na+ विथ Cl-। ओके, ये दो चीज़ें होती है NaCl में। अब एक रिएक्शन होगा एनोड पे, आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग A, मतलब एनोड। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे ये जो Cl- था, ये Cl- क्या करेगा, एनोड है मतलब ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, तो ये Cl- क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का नहीं, क्लोरीन माइनस का। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव जो है, जो इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके रखा है, उस इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पे वी विल गेट Cl+ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पहले इट वॉज Cl-। ठीक है, Cl- था, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया एंड Cl एज इट इज़ रह गया। अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे Cl बनेंगे। अब सारे Cl आपस में मिलके क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म Cl2। ठीक है, ये जो Cl2 बना Cl से, ये Cl2 हमें मिलता है इस तरफ एनोड पे। ओके, तो ये एनोड पे लिबरेट हो रहा है। अब ये तो हुई एनोड की बात। अब Cl- तो आ गया रिएक्शन में। अब इसके बाद जो Na+ बचा था, यहाँ पे जो Cl- ने ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ये इलेक्ट्रॉन ये कौन ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम। ओके, Na+ जो है ये रिएक्शन होगा कैथोड पे, सो दैट इज़ आई एम राइटिंग इट C। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na+ जो Cl- ने जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, Na+ क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बनाएगा Na। ठीक है, क्योंकि ब्राइन सोल्यूशन है तो उसके साथ NaCl के साथ साथ वाटर भी है, तो ये Na जब मिलेगा H2O के साथ, ओके, H2O के साथ जब ये मिलेगा तो क्या फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म NaOH प्लस H2। ठीक है, तो ये H2 हमें मिलता है इस कैथोड पे। ठीक है, तो इस तरीके से कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है एंड मिल क्या रहा है हमें, NaOH एंड H2। एंड जो H2 होता है वो इस तरीके से कैथोड पे लिबरेट होता है, एंड जो Cl2 था वो कहाँ जनरेट हुआ, इट वाज ऑन एनोड। तो इस तरीके से NaCl सोल्यूशन जो हमने लिया ब्राइन सोल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है जिसमें Cl2 हमें मिलता है एट एनोड। ओके, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। नाउ लेट्स सी दी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है क्लोरीन की, दैट इज़ ये एक ग्रीनिश येलो गैस है। अब ग्रीनिश येलो गैस विद अ पंजेंट स्मेल एंड सफोकेटिंग ऑडर। इसकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है एंड ऐसा नहीं कि बहुत प्लीजेंट स्मेल है, अगर रूम में कहीं पे फैल गई तो फिर चल जाएगा, इंसान सहन कर लेगा, ऐसा नहीं होता। इट इज़ वेरी सफोकेटिंग, सफोकेशन हो जाती है इससे। सो इट इज़ अ सफोकेटिंग ऑडर। देन इट इज़ अबाउट 2 to 5 times हेवियर देन एयर। ये एयर से थोड़ी ज़्यादा हैवी होती है, 2 to 5 times। इट कैन बी लिक्विफाइड ईजिली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड। ये लिक्विफाई हो सकती है ग्रीनिश येलो लिक्विड में, जो कि बॉयल होता है 239 केल्विन। ये पानी में सॉल्युबल होती है क्लोरीन गैस। इवन ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होती है, लाइक एग्जांपल CCl4, ये इसमें भी सॉल्युबल होती है। इस क्लोरीन का अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज़ अबाउट 171 केल्विन जितना होता है। ओके, सो दिस इज़ दी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। कैसा है, इट इज़ ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। अगर थोड़ी स्मेल गई तो सफोकेशन होने लग जाता है। इट इज़ अबाउट 2 to 5 times हैवियर देन एयर
इट कैन बी लिक्विफाइड इनटू इजीली ग्रीनिश येलो लिक्विड, जो कि बॉयल होता है 239 केल्विन पे। ये पानी में सॉल्युबल होता है एंड पानी के साथ साथ ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होता है एंड इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा दैट इज़ अबाउट 171 केल्विन। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ होती है क्लोरीन की कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके। नाउ केमिकल रिएक्टिविटीज़ में अगर देखें तो क्लोरीन जो है ये रिएक्ट करता है विद अ नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड्स। ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, इवन ये मेटलॉइड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। सो मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो जैसे हमारे पास यहाँ पे रिएक्शंस है, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, आयन हो गया, इनके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये विल फॉर्म क्लोराइड्स। ओके, एल्यूमिनियम विद Cl2 क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम विद Cl2 क्या बना, सोडियम क्लोराइड। आयन प्लस Cl2 क्या बना, फेरिक क्लोराइड। तो इस तरीके से ये क्लोराइड्स बनाएगा। ओके, तो मेटल के साथ ये रिएक्ट करके क्लोराइड्स बनाता है। अब जो नॉन मेटल्स है जैसे ये फॉस्फोरस हो गया, देन सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस है P4, सल्फ़र है S8, इनके साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स दिस फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड दैट इज़ PCl3। देन सल्फ़र के साथ रिएक्ट करेगा, अगर सल्फ़र विद Cl2 रिएक्ट करते तो इट फॉर्म्स S2Cl2 दैट इज़ सल्फ़र मोनोक्लोराइड। क्या होता है, सल्फ़र मोनोक्लोराइड्स। सो इस तरीके से ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ मिलके फॉर्म क्या करेगा, इट विल फॉर्म क्लोराइड्स, क्लोराइड्स बनाएगा बेसिकली। अब ये कुछ मेटलॉइड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। मेटलॉइड्स इन द सेंस आर्सेनिक हो गया, देन एंटीमनी हो गया, इनके साथ भी रिएक्ट करेगा। तो आर्सेनिक के साथ अगर सपोज Cl2 रिएक्ट कर रहा है सो इट विल फॉर्म आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। क्या बनाएगा, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। ओके, एंड उसी तरह एंटीमनी के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो इट विल फॉर्म एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। तो ये क्लोराइड्स ही फॉर्म करता है, सो इट विल फॉर्म SbCl3। ओके, सो आई एम नॉट बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, चलो लिख देते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन दैट इज़ 2 आर्सेनिक और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आर्सेनिक एंड ओवर हियर 3 Cl2 बैलेंस्ड। एंड उसी तरह एंटीमनी में यहाँ पे 2 Sb प्लस ये भी वैसा ही रहेगा दैट इज़ 3 Cl2। सो आई एम जस्ट राइटिंग द कॉमा। सो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये मेटल और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्लोराइड्स बनाएगा। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स सबके साथ क्लोराइड्स बनाएगा। इट हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, इसे हाइड्रोजन के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। तो ये कंपाउंड को ऑब्जर्व करेगा क्लोरीन, अगर उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन पॉसिबल है, कंपाउंड में हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इट विल ट्राई टू मेक एंड फॉर्म दिस HCl। ठीक है, तो इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन अवेलेबल है तो यहाँ पे देर आर चांसेस कि वो HCl प्रोड्यूस करें। सो जैसे H2 एंड Cl2 मिलेंगे तो इट विल फॉर्म HCl। H2S एंड Cl2 मिला तो वहाँ पे भी HCl तो बन ही रहा है, सल्फर भले अलग हो रहा है। एंड दिस C10H16 ये जो है दिस C10H16 इज टर्पेंटाइन ऑयल। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज टर्पेंटाइन ऑयल C10H16। जब इसके साथ क्लोरीन मिलेगा तो यहाँ पे भी H16 मतलब हाइड्रोजन इज पॉसिबल, तो क्या करेगा, HCl बना लेगा क्योंकि इसे HCl के साथ ज़्यादा रहना पसंद है। इट हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, तो इट विल फॉर्म HCl एंड यहाँ पे कार्बन सेपरेट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये रिएक्ट करता है एंड इट शोज इट्स एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज with excess ammonia, chlorine gives nitrogen and ammonium chloride, whereas with excess chlorine, nitrogen trichloride is formed, that is an explosive. ओके, तो अमोनिया जो है, अमोनिया और क्लोरीन का रिएक्शन होता है। अगर अमोनिया ज़्यादा है, एक्सेस में क्या है, अमोनिया ज़्यादा है, अगर अमोनिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ओके, कब, जब अमोनिया ज़्यादा है। एंड जब अमोनिया इज़ इन मीडियम प्रोपोर्शन एंड एक्सेस में क्या है, क्लोरीन एक्सेस में है, तब इट विल फॉर्म नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इसका नेचर कैसा होता है, इट इज़ एक्सप्लोजिव इन नेचर। ओके, सो अमोनिया जब एक्सेस लिया है तब अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जब क्लोरीन एक्सेस है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा विच इज़ एन एक्सप्लोजिव।
with cold and dilute alkalis, chlorine produces a mixture of chloride and hypochlorite, but with hot and concentrated alkalis, it forms chloride with chlorate. तो ये दो चीज़ें बना रहा है, एक तो क्लोराइड विथ हाइपोक्लोराइड एंड दूसरे में क्लोराइड विथ क्लोरेट. एक जगह क्लोराइड बन रहा है, क्लोराइड विथ हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड के साथ साथ हाइपोक्लोराइड. लेकिन ये चीज़ कब होगी, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलीज क्लोरीन मिलेंगे. मतलब यहाँ पे वी हैव रिएक्शन ऑफ NaCl एंड Cl2. अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड Cl2 है, इनमें अगर जो Cl2 है जो रिएक्ट कर रहा है, इट इज़ डाइल्यूट. कैसा है, इट इज़ डाइल्यूट इन नेचर. ओके, डाइल्यूट है Cl2. अगर डाइल्यूट है एंड NaOH जो लिया है दैट इज़ कोल्ड, तो कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन में इट फॉर्म्स क्लोराइड. तो मिलेगा ही यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड तो बन ही रहा है, क्लोराइड तो दोनों में बनेगा. तो सोडियम क्लोराइड तो बन रहा है एंड साथ में क्या मिलेगा, दिस हाइपोक्लोराइड. ओके, तो हाइपोक्लोराइड्स बनता है विथ क्लोराइड्स कब, जब कंडीशन कैसी हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन. लेकिन जब हॉट एंड कंसनट्रेटेड कंडीशन है, दैट इज़ विद द सेकेंड केस, जब NaOH Cl2 साथ में है विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड कंडीशन. Cl2 यहाँ पे कैसा है, इट इज़ कंसनट्रेटेड इन नेचर. तो उस टाइम पे क्या बनेगा, क्लोराइड तो फॉर्म होने ही वाला है. इस क्लोराइड के अलावा इट विल फॉर्म दिस सोडियम क्लोरेट. क्या बनेगा, सोडियम क्लोरेट, दैट इज़ NaClO3. तो ये चीज़ कब हो रही है, व्हेन इट इज़ हॉट एंड कंसनट्रेटेड. कंडीशन क्या है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड. जब कोल्ड एंड डाइल्यूट था तब क्या बन रहा था, क्लोराइड विथ हाइपोक्लोराइट. अब यहाँ पे हॉट एंड कंसनट्रेटेड है तो क्लोराइड विथ क्लोरेट, दैट इज़ NaClO3. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस. नेक्स्ट विथ ड्राई स्लेक लाइम, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. विथ ड्राई स्लेक लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर. CaOH ट्वाइस के साथ जब क्लोरीन मिलता है तो इट फॉर्म्स दिस ब्लीचिंग पाउडर. So the composition of bleaching powder is actually CaOCl twice with CaCl2, CaOH twice with 2 times H2O. ये पूरा एक्चुअल कंपोजिशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का. ओके, ये ब्लीचिंग पाउडर कब बन रहा है, व्हेन ड्राई स्लेक लाइम दैट इज CaOH ट्वाइस मिल रहा है क्लोरीन से. ओके, सो दिस इज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन. नेक्स्ट इज द क्लोरीन, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करता है एंड गिव्स सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड एडिशन प्रोडक्ट विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कैसे हैं, सैचुरेटेड है नेचर में, जैसे मीथेन हो गया, इट हैज़ सैचुरेशन. यस, सैचुरेटेड मीन्स सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले हैं एंड अनसैचुरेटेड मीन्स वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा. तो क्लोरीन जब हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब क्योंकि ये सैचुरेटेड है दैट इज़ मीथेन, इसके साथ जब ये मिलेगा तो इट विल फॉर्म सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. मतलब सिंपली सब्सटीट्यूशन होगा किसका, Cl2 का. तो मीथेन में जब एक क्लोरीन ऐड हो गया तो क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड. ओके, एंड उसी के साथ जब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ मिलेगा दैट इज़ इथीन. ओके, इथीन इज दिस वन. ओके, इथीन के साथ जब Cl2 मिलेगा तब क्या होगा, इट विल फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो CH2 था ये बॉन्ड टूट के इट विल फॉर्म Cl एंड बाकी वैलेंसेज हाइड्रोजन. यस, सो दिस इज CH2Cl CH2Cl. इस तरीके से क्या फॉर्म हो रहा है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, दैट इज़ एन एडिशन प्रोडक्ट. तो ये चीज़ें हो रही है कब, जब हाइड्रोकार्बन्स कैसे सैचुरेटेड है, दैट इज़ एग्जाम्पल इज़ मीथेन. जब अनसैचुरेटेड होगा तब विद एग्जाम्पल इथीन. सैचुरेटेड है तो क्या मिल रहा है, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट हो रहा है. सब्सटीट्यूट में क्या हुआ था, दिस इज़ मीथेन, तो CH4 मतलब यस. ओके, CH4 मैंने 3H यहाँ पे लिखा है और एक H यहाँ पे लिखा है. तो जब Cl2 के साथ ही आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला निकल के यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, यानी HCl सेपरेट आउट होगा. क्योंकि यहाँ पे Cl2 है तो एक Cl और एक H मिलकर HCl बना लेंगे और एक Cl यहाँ पे आके इधर अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे. ओके, सो ये एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है. जबकि अनसैचुरेटेड रहा एट रूम टेम्परेचर इट विल गिव 1,2 डाइक्लोरोइथेन. Chlorine water on standing it loses its yellow color
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। मतलब क्लोरीन वाटर अगर रखा हुआ है, क्लोरीन वाटर मीन्स व्हाट, क्लोरीन एंड वाटर का जो सोल्यूशन, मतलब एक एक्वेस क्लोरीन का जो सोल्यूशन बनता है उसे ही हम क्लोरीन वाटर कहते हैं। तो क्लोरीन वाटर अगर रखा हुआ है बहुत देर तक तो उसका जो येलो कलर है ना, इट विल फेड आउट। ये येलो कलर उड़ जाएगा धीरे धीरे। क्यों? बिकॉज उसमें फॉर्मेशन होता है HCl एंड HOCl। अब इसमें जो हाइड्रोहेलिक एसिड दैट इज़ HCl और हाइपोहेलस एसिड दैट इज़ HOCl, ये दोनों बन जाते हैं। अब इन दोनों में से जो हाइपोहेलस एसिड है, हाइपोहेलस मतलब क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो वी विल कॉल इट हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, सो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है दैट इज़ HOCl, इट इज़ सो फॉर्म्ड, इट गिव्स दिस नेसेंट ऑक्सीजन। क्या देता है वो? नेसेंट ऑक्सीजन देता है, दिस सिंगल फ्रेशली रिएक्टिव ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइजिंग करने की, देन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस कि जो हाइपोक्लोरस होता है इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग। ये जो पावर है क्लोरीन के पास ऑक्सीडाइज करने का, ब्लीच करने का, वो आता है इस नेसेंट ऑक्सीजन से। ओके, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये आया हाइपोक्लोरस एसिड से। ये हाइपोक्लोरस एसिड कब बना? जब क्लोरीन ऐसे ही रखा हुआ है, ओके, अनस्टैंडिंग ऐसे रखे रखे उसका जो येलोइश कलर है वो दैट येलो कलर इज़ लॉस्ट, मतलब इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। वहाँ पे येलो कलर उड़ जाता है और उसकी जगह बनता है HOCl दैट इज़ हाइपोक्लोरस एसिड, और इसकी वजह से मिलता है हमें नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की वजह से? किस चीज़ के लिए? ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए। ओके, देन इट ऑक्सीडाइजेज फेरस टू फेरिक। मतलब जो फेरस है दैट इज़ एग्जाम्पल FeSO4। FeSO4 H2SO4 के साथ जब क्लोरीन लिया जाता है तो ये क्या करता है? ये उसे ऑक्सीडाइज करता है और क्या बनाता है? फेरिक। ओके, यहाँ पे फेरस वॉज Fe वॉज +2 और यहाँ पे फेरिक में क्या आ गया? +3 का स्टेट आ गया। ओके, Fe का। एंड सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड से क्या बनाएगा? सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड, क्लोरीन H2O के साथ मिलेगा सोडियम सल्फेट। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ SO2, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ H2SO4। इसके अलावा आयोडीन का एग्जाम्पल दिया है कि ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? आयोडिक एसिड। ओके, तो दिस इज़ दी बेसिक जो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है उसे बताया गया विद दीज रिएक्शंस। क्या करेगा वो? ऑक्सीडाइज करेगा किसे? फेरस को फेरिक बना देगा, सल्फाइड को सल्फेट बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, आयोडीन को आयोडिक एसिड बना देगा। ओके, इट इज़ अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। ये बहुत ही पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होता है। एंड ये जो ब्लीचिंग एक्शन होती है इट इज़ ड्यू टू दी ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? Cl2 विद H2O इट फॉर्म्स HCl एंड दिस O। ओके, ये जो O है दिस इज़ व्हाट? ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। अब जो कलर्ड सब्सटेंस होता है, कोई भी एक कलर्ड कंपोनेंट लिया एंड उसके साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन मिला, तब जाके हमें कलरलेस सब्सटेंस मिलता है। ओके, तो कलरलेस हो गया मतलब उसका कलर कम हो गया है तो उड़ गया, तो उसे ही तो हम कहते हैं कि ये चीज़ ब्लीच हो गई। ओके, सो इस तरीके से ये ब्लीचिंग पावर दिखाता है। इट ब्लीचेज वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये वेजिटेबल या तो ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं उन्हें ये ब्लीच करता है। एंड ब्लीचिंग इफेक्ट जो क्लोरीन का होता है दिस इज़ परमानेंट। कैसा होता है उसका इफेक्ट? इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज दिखाई है दैट इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड उसका ब्लीचिंग पावर। ऑक्सीडाइज में क्या करेगा? फेरस को फेरिक बनाता है, सल्फाइड को सल्फेट बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, आयोडीन को आयोडिक एसिड बनाएगा विद दिस इक्वेशंस। एंड ब्लीचिंग पावर में क्या बताया है कि जो ब्लीचिंग एक्शन है Cl2 जब जैसे H2O के साथ मिला तो इट फॉर्म्स HCl एंड ये रिएक्टिव ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन मिलता है किसी कलर्ड सब्सटेंस के साथ, तो क्या हो जाएगा? इसके साथ कंबाइन करके ये सब्सटेंस का कलर उड़ा देगा, इट विल फॉर्म कलरलेस। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ये वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर को भी ब्लीच करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ब्लीचिंग इफेक्ट जो क्लोरीन का होता है वो कैसा होता है? इट इज़ परमानेंट। नाउ यूजेस में इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। जो वुड पल्प होता है, वुडन पल्प, उसे ब्लीच करने के लिए काम आता है ये। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, रेयॉन। ये कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे भी ये ब्लीचिंग के तौर पे काफ़ी ज़रूरी रहता है एंड काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम।
ये प्लेटिनम हो गया, देन गोल्ड हो गया, ऐसे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है. Then in the manufacture of dyes, drugs and organic compounds such as CCl4, CHCl3 that is chloroform, DDT, refrigerants etc. मतलब ये dyes हो गए, then drugs हो गए, medicines हो गई, then कुछ organic compound जैसे CCl4 that is carbon tetrachloride, then chloroform CHCl3, DDT that is dichloro, diphenyl trichloroethane, then refrigerants इन सब को बनाने में भी काम आता है. नेक्स्ट इन दी स्टरलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए भी इसका यूज़ होता है. देन इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, ये पॉइजनस गैसेस को बनाने में भी काम लगता है, जैसे फॉस्जीन हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया, टीयर गैस होगा. टीयर गैस आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा, जो कहीं पे भी प्रोटेस्ट जनरली हो रहे होते हैं तो वहाँ पे ये टीयर गैस छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन, देन आँखें खुल नहीं पाती, लंग्स में एंड सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है. सो दैट इज़ टीयर गैस, इसे आंसू गैस भी कहते हैं. सो फॉस्जीन, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, ये सारी जो वॉर्स होती है, मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन, तो स्पेशली जो वर्ल्ड वॉर्स थी वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता था इनका. सो इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, दैट इज़ फॉस्जीन, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, इन सब के लिए.